कोलकाता प्रकरण में संजय की साइकोएनालिसिस टेस्ट के अलावा आज एक और बड़ी अपडेट्स आई सुप्रीम कोर्ट से आई, जहां इस केस की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कोलकाता पुलिस को फटकारा और तल्ख टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा है कि ऐसा रवैया 30 साल में कभी देखा नहीं है। कोर्ट ने कहा कि क्राइम सीन सुरक्षित करने में देर क्यों हुई। कोर्ट ने पूछा कि रात 11:30 बजे क्राइम सीन सुरक्षित क्यों किया गया। कोर्ट ने पूछा कि सुबह 10:10 पर अप्राकृतिक मौत की एंट्री क्यों कराई गई। कोर्ट ने पूछा कि क्या अप्राकृतिक मौत की एंट्री की गई थी कि नहीं की गई। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की भूमिका संदेह है, ये कोर्ट के अंदर बताया गया। अब आपको जरा विस्तार से बताते हैं कि आखिरकार क्यों कोर्ट ने कोलकाता पुलिस को कटघरे में खड़ा किया, उसके पीछे की वजह क्या है, इस रिपोर्ट में। একটা আনফর্চুনেট ইনসিডেন্ট হয়েছে। সেকেন্ড ইয়ার পিজি স্টুডেন্ট, ওনার ডেথ হয়েছে। ইনভেস্টিগেশন আমরা করছি আর যা সম্ভব প্রয়োজন প্রত্যেকটা স্টেপস না হচ্ছে। 9 अगस्त को जब कोलकाता पुलिस ने डॉक्टर बिटिया की मौत की जानकारी दी, तब पुलिस कमिश्नर से एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया। একটা আনফর্চুনেট ইনসিডেন্ট হয়েছে। সেকেন্ড ইয়ার পিজি স্টুডেন্ট, ওনার ডেথ হয়েছে। ইনভেস্টিগেশন আমরা করছি আর যা সম্ভব প্রয়োজন প্রত্যেকটা স্টেপস না হচ্ছে। कमिश्नर साहब ने सरेआम मीडिया की माइक पर रेप पीड़िता का नाम ले लिया। कोलकाता पुलिस पर सिर्फ एक ही नहीं बल्कि इस मामले में कई सवाल उठ रहे हैं। शुरुआती जांच से लेकर सीबीआई को सहयोग करने तक हर पहलू में कोलकाता पुलिस घिर गई और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कोलकाता पुलिस को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अननेचुरल डेथ का केस पोस्टमार्टम के बाद जाकर दर्ज किया गया। पोस्टमार्टम 6:10 से 7:15 के बीच हुआ, लेकिन अननेचुरल डेथ का केस रात 11:30 बजे जाकर दर्ज किया गया। क्राइम रात को हुआ, पर क्राइम सीन को भी पोस्टमार्टम के बाद सुरक्षित किया गया। पुलिस सुबह 10:10 पर मौके पर पहुंची। हॉस्पिटल अथॉरिटी ने इससे पहले पुलिस को सूचित करने की जहमत नहीं उठाई। जस्टिस पादरीवाला ने कहा कि जिस तरीके से बंगाल पुलिस ने इस केस को हैंडल किया, उसमें उन्होंने तय कानूनी प्रक्रिया का पालन तक नहीं किया। मेन जो मुद्दा डिस्कस किया गया है वो है स्टेटस रिपोर्ट और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, टाइमिंग, कब आपका एफआईआर फाइल हुई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसके लिए फिर से मैटर 5 को लगा है। कोलकाता रेप और मर्डर कांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी सुनवाई के दौरान सीबीआई से भी उनका पक्ष रखने को कहा। जब चीफ जस्टिस ने मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट मांगी, तब सीबीआई ने कहा कि हादसे के 5 दिन बाद हमें जांच मिली। इस दौरान घटनास्थल को नुकसान पहुंचाया गया, सबूत मिटाए गए। पीड़िता की मृत्यु के बाद एफआईआर दर्ज हुई। डॉक्टरों ने दबाव बनाया, तब जाकर क्राइम सीन की वीडियोग्राफी हुई। सुप्रीम कोर्ट में कोलकाता पुलिस को जो फटकार लगी वो लगी, और अब पॉलिटिकल पार्टियां भी कोलकाता पुलिस को घेर रही हैं। पिछली हियरिंग में जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की सरकार और पश्चिम बंगाल की पुलिस को फटकार लगाई थी, तो उसी वक्त ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए था। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से संस्थागत, व्यापक और व्यवस्थागत तरीके से इंस्टीट्यूशनल और सिस्टमैटिक कवर अप किया जा रहा है। कोलकाता पुलिस कमिश्नर को अरेस्ट करके उसको हिफाजत लेके, कमिश्नर को हिफाजत लेके ये सिचुएशन को देखना चाहिए। नहीं तो काम हमको लग रहा है नहीं, जैसे वेस्ट बंगाल पुलिस इसको निभाने का कोशिश कर रहा है, इसका प्रूफ का निभाने का कोशिश कर रहा है, तो उसको आगे बढ़ेगा क्या नहीं बढ़ेगा, हम लोग डर में हैं। बीजेपी नेता कौस्तुभ बागची ने तो कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल के खिलाफ सीबीआई को शिकायत दी। कुल मिलाकर इस मामले में पुलिस और प्रशासन पर लीपापोती के आरोप लग रहे हैं, लेकिन इस बीच कोलकाता के आरजीकर अस्पताल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हॉस्पिटल का अंदर का सिक्योरिटी सीआईएसएफ संभालेगा, दूसरी तरफ कोलकाता पुलिस वो हॉस्पिटल के बाहर रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का ये निर्देश के बाद ही सीआईएसएफ जो है वो बैठक किया हॉस्पिटल अथॉरिटी और कोलकाता पुलिस के साथ। उसके बाद ही ये फोर्स डिप्लॉयमेंट असेसमेंट किया गया सीआईएसएफ के तरफ से। अब से सीआईएसएफ आरजीकर अस्पताल का जो चार्ज है वो पूरी ले लिया है, ऐसा ही सीआईएसएफ की तरफ से बोला जा रहा है। जी मीडिया के लिए कैमरामैन अरिंदम सरकार के साथ विक्रम दास, कलकत्ता।